हेलो सर, हेलो डियर, डिड यू हर्ड द न्यूज़ नेशन न्यूज़? रिया जेल से आउट इन बिग बॉस, इट्स मीन रिया गोइंग टू बिग बॉस 14। नाउ बिग बॉस 14 की टीआरपी भी और गिर जाएगी आज तक की तरह। आशा मेहरा, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, बिग बॉस देखो कितना फूहड़ता पे आ गया। अगर आपने देखा हो कि इतना गंदा टास्क देता है, मतलब लड़कियों की एक तरफ इज्जत वैल्यू बढ़ाने की बात की जाती है और इतना गंदा टास्क देता है टीआरपी की भूख के अंदर कि सिद्धार्थ शुक्ला को कुछ करो, सेड्यूस समथिंग कुछ है ना, मैंने तो देखा नहीं, आर्टिकल्स पढ़े जो ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा था कि बॉयकॉट बिग बॉस, उसमें इतने अभद्र टास्क दिए जा रहे हैं लड़कियों को, है ना। तो ऐसा कुछ ये टास्क देते हैं टीआरपी के चक्कर में। अब आप समझ सकते हो यहां पे बहुत अच्छे से कि अब अगर रिया जाती है ना तो देखो टीआरपी बढ़ेगी। आप ये मत सोचो अगर रिया बिग बॉस में जाती है तो टीआरपी बढ़नी है, गिरनी नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर इंडिया की पब्लिक सुनना चाहेगी कि रिया क्या झूठ उगल रही है, रिया कैसे अपने आप को डिफेंड कर रही है टीवी प्लेटफॉर्म पे आके 24 घंटे। तो ये टीआरपी बढ़ेगी। आप ये तो भूल जाओ फिर टीआरपी गिरनी है बिग बॉस की अगर रिया की एंट्री हो गई तो। बट अभी तो आप देखते चलो, अभी बिग बॉस जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, सुशांत का टॉपिक कवर होगा बिग बॉस के अंदर। शिव कुमार लिख रहे हैं 120 रुपए दिए, धन्यवाद शिव कुमार भाई। देखो मैं आपको फिर कह रहा हूं ना कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ये टॉपिक कवर होगा बिग बॉस के अंदर, चाहे से रिया के अंदर एंट्री हो या नहीं हो, है ना। वो ये टॉपिक इसलिए कवर करेंगे, ये सारे सेलिब्रिटी देखना ये बात करने वाले हैं। ऐसे कैसे कैसे, मतलब देखो बिग बॉस को बहुत से लोग जो फॉलो करते हैं ना, उनका वो भी ब्रेन वॉश करने का काम करता है। कुछ जने ये सोच लेते हैं बिग बॉस तो भैया रियलिटी शो है, यहां पे सच में रियलिटी होती है, यहां पे कुछ फेक नहीं है। पर मैं आपको बता दूं पूरा का पूरा बिग बॉस ही फेक है। ये यहां पे बात करेंगे, देखो यार रिया और सुशांत को तो मैं बहुत अच्छे से जानता था या जानती थी, है ना, और सुशांत तो ड्रग्स लेता था, मैंने खुद ने देखा है। अब ये ऐसे ऐसे गुपचुप तरीके से बात करेंगे कि इंडिया की पब्लिक को लगेगा कि भाई ये सच बात कर रहे हैं। आप देखना, ये मतलब मैं आपको आज बोल रहा हूं कि थोड़े दिन आप वेट कर लो भाई, ये चीज आने वाली है। अभी तो इनको टीआरपी का इतना डर है कि बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला को घुसा दिया, हिना खान को घुसा दिया, गौहर खान को घुसा दिया। 2 सप्ताह के लिए ये रहेंगे घर के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि टीआरपी की ये जो भूख है ना, कि भाई पुराने विनर्स को घुसा दिया कि किसी ना किसी तरह बिग बॉस के जो पुराने फैंस रहे हैं वो इस शो को देखें, कि वो सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस ही हो जाएं। बट लोग इतने मूर्ख आज के टाइम पे नहीं रहे। सर मेरा कमेंट्स देखो, संदीप लिख रहे हैं 302, वी वर्मा लिख रहे हैं बिल्कुल, रघु भाटिया 302 के लिए बिल्कुल आवाज उठानी है। ये तो ऑब्वियसली बात है, मुंबई में सबसे ज्यादा ये नशे का कारोबार चलता है ना। मैंने आपको आज के एक वीडियो में बताया था कि कैसे मुंबई में, आप समझो अमिताभ बच्चन राष्ट्रवादी बातें करते हैं, उनकी पत्नी ये सारी बातें करती है ना, कि भाई ड्रग्स तो क्या है, कुछ लोग रहते हैं आप जिस थाली में खाओगे उसी में छेद करोगे, क्या इन्हें ड्रग्स का मुद्दा ही नहीं लगता? आप समझ रहे हो कि एक तरफ एक परिवार में एक व्यक्ति राष्ट्रवादी, एक परिवार एंटी है, तो ये सिर्फ एक दुकान चला लिया। ट्विंकल खन्ना एंटी है, अक्षय कुमार भैया राष्ट्रवादी बातें करते हैं। तो भाई आप पहले डिसाइड कर लो कि आप किस मानसिकता के साथ हो, या फिर आपने एक दुकान चला ली है लोगों को मूर्ख बनाने की। यही चल रहा है बॉलीवुड में असल में, मत पड़ो इनके चक्करों में। शांत अलाइव थ्योरी चल रही है, चेरी वर्मा, नहीं देखो ऐसा तो नहीं है, ऑब्वियस सी बात है ऐसा नहीं है। ये अब थ्योरियां बहुत मैं आपको एक चीज बताऊं, अब ये जो सुशांत की अलाइव थ्योरी चल रही है ना, जल्दी से अब जो भी नई भी थ्योरी निकल के आए ना, कोई भी नई थ्योरी आपके सामने है, बहुत जल्दी से बिलीव मत करना, एक बार उसको अच्छे से परखना। क्यों? क्योंकि ये आपको फंसाने के लिए, एंटी जो रिया के लिए जस्टिस की मांग कर रहे हैं, ये थ्योरी चला देंगे। और आम पब्लिक जो सुशांत के लिए न्याय की मांग उठा रही है, वो इसको अगर पकड़ लेगी तो ये न्यूज वाले फटाक से उठा लेंगे, भाई सुशांत के मतलब फैंस तो पागल हो चुके हैं, पहले तो मर्डर का रोते रहे और अब बोल रहे जिंदा है। तो पहले तो ये डिसाइड कर ले, ऐसा मत कर देना गलती से भी। मैं आपको बोल रहा हूं कि कोई सबूत कुछ नहीं हो, ये थ्योरी आए इतनी जल्दी मत पकड़ो। उससे क्या होगा कि भाई अपना ही नाम बर्बाद हो जाएगा, ऐसे सारियंस का ही नाम ये बर्बाद कर देंगे चैनल वाले मिलके, और छवि ये बन जाएगी कि पहले तो ये डिसाइड कर ले सुसाइड है, मर्डर है या जिंदा है। ये ऐसा कर देंगे। इस चक्कर में मत पड़ना कि अब जिंदा वाली थ्योरी आ गई कि भाई अलाइव है और ये फैलाने लग जाए लोग। नहीं, प्रूफ चाहिए, मिलता है तो बात होगी, नहीं तो ऐसे लोग बहुत है, ये अपन को जबरदस्ती गुमराह कर देंगे। और ये सारे ये एंटी वाले ही करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, जो जस्टिस फॉर रिया चला रहे हैं वो ये थ्योरी चलाएंगे। मैं तो आपको बताया था ना, अगर आपको ध्यान हो, मतलब मेरे पास तो ट्विटर पे मेरे को डीएम आया था एक व्यक्ति का, है ना, जो मेरे को सुशांत के न्याय के लिए मांग करता है, और मेरी बहुत तारीफें किया है ना। मैंने आपको ये बहुत पहले भी बताया, शायद 1 महीने पहले, कि मेरी बहुत तारीफें किया।
कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, आप इसके ऊपर भी बोलो। अब वो पता है, वो आप समझोगे नहीं, उसके ऊपर अगर मैं बोलता जो विषय था, तो ऑब्वियसली बात है, मैंने दूर का सोचा कि उस चीज को मैं बोलूंगा, आगे जाके वो एंटी सुशांत होगा, बहुत आगे जाके, है ना। तो मेरे समझ में आ गया ये कौन है। मैं उसकी प्रोफाइल पे गया, उस व्यक्ति की, उसने डीपी लगा रखी थी सुशांत सिंह राजपूत की, नाम लिख रखा था जस्टिस फॉर सुशांत। और मैं अंदर गया उस व्यक्ति की प्रोफाइल पे, थोड़ा बहुत नीचे गया तो वो फैन निकला शाहरुख खान का है। तो मेरे समझ में आ गया भाई ये क्या चल रहा है, मतलब ये क्या चल रहा है। ऐसे लोग बहरूपिया बन के आपके बीच में एसएसआरियन बन के घुस चुके हैं। बहुत पीछे जाओगे आप 2018 2019 में, तो आपको समझ में आएगा वो फैन किसका है, उसके लाइक्स देखोगे तो समझ में आएगा। पर अब वो ये एकदम से सुशांत का फैन बन चुका है और जहर उगलना चालू कर दिया है। तो ये चीज की गलती मत करना दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं मैं सिंपली, कि ऐसे बहरूपिये बन के अपने बीच में कुछ लोग घुस चुके हैं जो अपने आप को ऐसे सारियन बता रहे हैं और अफवाहें फैला रहे हैं, ये बोलते हुए कि देखो ये थ्योरी है। मेरे पास है, मैं किसी को चाहिए हो तो स्क्रीनशॉट दे दूंगा, मेरे पास उस बंदे का आज भी ट्विटर पर रखा हुआ है इसका मैसेज। अनु अलीमा हंस रहे हैं, एसएसआर की न्यूज़ क्यों गायब हो गई है चैनल से, इवन वो लोग एंटी सुशांत हो गए हैं, ऐसा क्यों भाई मिस्टर आनंद। देखो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो ये दर्शाती है, एंटी सुशांत तो भैया मुंबई पुलिस ही एक तरह से है ना, कि रिपब्लिक को टारगेट कर दी, जबकि उसका एफआईआर में नाम ही नहीं है। परमवीर सिंह जी रिपब्लिक को टारगेट कर देते साफ। देखो आपको एक चीज और समझ में आई, रिपब्लिक को अभी तक रिपब्लिक के किसी व्यक्ति को कस्टडी में नहीं लिया, इन्होंने दोनों चैनल को कस्टडी में ले लिया जिनके नाम है, लेकिन रिपब्लिक का नाम नहीं है इसीलिए उसको कस्टडी में नहीं लिया। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हवा क्रिएट करने के लिए थी, एक धमकी थी इनडायरेक्टली, जिसका असल में नाम है उसका तो जिक्र ही नहीं किया इंडिया टुडे का। भाई इंडिया टुडे पे एफआईआर है, वही तो आयुष भाई, इंडिया टुडे का तो इन्होंने नाम ही नहीं लिया। आप सोचो तो किसको मूर्ख बना रहे हैं परमवीर। अरे विद्याधर भाई पैसे खत्म हो जाएंगे, 20 रुपए दिए इन्होंने फिर से, धन्यवाद विद्याधर भाई। थोड़ा पर इतना मत करो, समझ रहे हो, आज इतना ही रहने दो, जेब खाली मत करो इतनी। एसएसआरियंस को नॉट बॉट बुला रहे हैं, व्हाट टू डू। श्रद्धा लिख रहे हैं एसएसआरियंस को बॉट बुला रहे हैं, मतलब कि बता रहे हैं फेक अकाउंट एक तरह से, बुलाने दो। ये पता है क्या क्या इन्होंने तरीका अपनाया है, एसएसआरियंस को फेक अकाउंट बोल दो, एसएसआरियंस को बॉट बुला दो, इससे क्या होगा वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। आप डिमोटिवेट मत हो, आप तो बोलो हाँ मैं बॉट हूं। और आज के टाइम पे सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज उठाने वाला बॉट भी इतना एडवांस हो गया है कि वो अपने हिसाब से इतनी बातें लिख पा रहा है। क्योंकि देखो बॉट क्या करता है, बॉट ऑटोमेटिक जवाब देता है चीजों के, है ना, तो वो इतने अच्छे से जवाब नहीं दे पाता। उसको जो फीड कर दिया गया है वो उसी चीज के सेम टू सेम कॉपी पेस्ट वाले जवाब देगा। कॉपी पेस्ट मत करो, सिंपल अपनी बात में लिखो, बोलो देखो आज के टाइम पे सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज उठाने वाला बॉट भी इतनी चीजें समझ चुका है कि वो अपनी आवाज कितनी बढ़िया तरीके से उठा रहा है, कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा है। जो कॉपी पेस्ट करते हैं वो बॉट कहलाते हैं ऑब्वियसली। तो बस आप अपनी बात रखते रहो, ये तो आपको दबाने के लिए बॉट बोलेंगे, दोगुला बोलेंगे, घटिया बोलेंगे, सब कुछ बोलेंगे। आप तो हाथ जोड़ के बोलो बिल्कुल हम हैं। मेरे को तो बहुत लोग बोलते हैं भाई क्यों भौंकता है, क्यों भौंक रहा है भाई, क्यों ये सब। मैं बोलता हूं भैया भौंकने से तो भैया कितनों का तख्ता पलट बदल गया। तो अगर महाराष्ट्र सरकार के लिए भौंक रहे तो क्या पता इनका कुछ हो जाए। तो बिल्कुल हम तो भौंक रहे हैं, आप अपने आप को एंटरटेन करते रहो ये सोच के कि ये व्यक्ति भौंक रहा है। वही मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, आपको बॉट बोलेंगे, सब बोलेंगे, बोलने दो, ये चीज है। प्लीज डोंट कमेंट नेगेटिव ऑन अर्णव गोस्वामी बिकॉज सम हाउ ही स्टैंडिंग एंड सपोर्टिंग फॉर जस्टिस। इफ ही इज गोइंग टीआरपी बाय रिवीलिंग द ट्रुथ देन वी शुड नॉट कमेंट नेगेटिव। अयाना लिख रहे हैं, देखो वो तो ऑब्वियसली है, तो मैंने आपको कहा ना, मैं तो खुद नहीं देखता था पहले रिपब्लिक। ये फेक टीआरपी नहीं है, लोग देखने लगे हैं। ये तो परमवीर सिंह झूठ फैलाने पे आ गए भैया। एक्चुअल में इसका यूट्यूब चैनल का करियर देखो रिपब्लिक का, सुशांत के टॉपिक के बाद में लोगों ने इतना देखना स्टार्ट किया है क्योंकि वो कवर ही कर रहे हैं जो चीज मर्डर का एंगल है उसके ऊपर बहुत से खुलासे कर रहे हैं, और इससे इनको दिक्कत होने लग गई असल में मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह को।